कांग्रेस ने जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने खुद मंत्रियों की फोन टैपिंग की कार्रवाई की है और साथ ही उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दबाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी समेत देश के नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठन के पत्रकार और संवैधानिक पदों की जासूसी करवाई गई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फोन टैपिंग के लिए आरोप को देश पर विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया है। फोन टैपिंग से जासूस के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है, सारी रिपोर्ट में गुमराह करने वाले तथ्य हैं। सरकार ने कहा कि रिपोर्ट में लीक हुए डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र का पहला दिन जोरदार हंगामे वाला रहा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। विपक्ष के इस रवैये पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। वहीं मोदी ने कहा कि हम सोच रहे थे कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, किसान परिवार के सांसदों को मंत्रिपरिषद के मौका मिला है और उनका परिचय करने का आनंद होता, लेकिन शायद देश के दलित, महिला, ओबीसी, किसानों के बेटे मंत्री बने थे। बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है, इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से बातचीत कर उन्हें संसद में विश्वास मत हासिल करने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से बातचीत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई समेत भारत और नेपाल के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम साथ काम करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे मुलाकात अभी तक नहीं की है और वहीं असमंजस बरकरार है। कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए यह शर्त रखी थी कि पहले वे उन पर लगाए आरोपों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। ये बात उन्होंने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत से कही थी। इसके बावजूद सिद्धू ने कोई माफी नहीं मांगी। भारत पाकिस्तान सीमा पार अटारी बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जोरदार धमाका होने की खबर है। खेती करने भारतीय फेंसिंग के पार गए किसान ने इस धमाके का वीडियो भी बनाया है। हादसे के बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए व्हाट्सएप में जासूसी के आरोप सामने आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि वैसे अंग्रेजों के समय से जासूसी ही करते आए हैं। बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में कई नेता, अधिकारी और पत्रकार के फोन की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से अनाथ बच्चों के खातों में राशि ट्रांसफर की। बता दें कि शिवराज सरकार ने बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम शिवराज ने बच्चों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और शिवराज सरकार निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। सरकार इस बार फिर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का इंतजार करेगी ताकि चुनाव को फिर टाला जा सके। कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी का दंश झेलने के बाद कौन चाहता है कि तीसरी लहर आए। कांग्रेस को राजनीति के लिए कोई और मुद्दा नहीं मिलता। मौतों पर राजनीति करना कांग्रेस की फितरत में है। नगरीय निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इस पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव अहम होते हैं, ऐसे में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाने चाहिए। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे में अंग्रेजी शराब खोले जाने के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के साथ महिला मोर्चा की पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे में 15 दिन पहले अंग्रेजी शराब दुकान शुरू की गई है।
मध्य प्रदेश में फिलहाल कोवैक्सीन की कमी चल रही है, जिसके चलते आज कोवैक्सीन के सत्र आयोजित नहीं किए गए हैं और वहीं बुधवार को भी केवल कोविशील्ड के ही डोज लगाए जाएंगे। और हालांकि वैक्सीन की कमी की बात को नकारते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वैक्सीन की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और हम समय पर टारगेट पूरा कर देंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना की वैक्सीन की कमी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का वेस्टेज भी हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 15 जुलाई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार से जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए लैब की मांग की है। छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए लैब है, मगर टेस्टिंग की पर्याप्त नहीं है और टेस्ट के लिए राज्य के पास अपना आधारभूत ढांचा भी नहीं है। इसके बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए राज्य सरकार को ओडिशा पर निर्भर रहना पड़ता है। रायपुर में सराफा मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रत्नों की दुकान पर करोड़ों रुपए के जेवर और नकदी गायब हुए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रशासनिक रूप से दुकान के नौकर प्रकाश पर शक जताया जा रहा है। वो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूरजपुर जिले में छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे बेचने के मामले पे कोर्ट ने 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। जनवरी 2018 में रामानगर पर 6वीं की छात्रा का श्रीराम और कच्चू पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने छात्रा को ब्लैकमेल कर शिवपुरी में 62,000 रुपए में बेच दिया था। बचकर आई लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कराई है।